आशिक हुसैन साहब, आप कई सालों से कांग्रेस में थे। ये लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन आघाड़ी को समर्थन किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सालों से कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, पद अधिकारी रहा हूँ, प्रदेश में भी रहा हूँ और प्रदेश किसान खेत मजदूर कांग्रेस का प्रदेश सचिव था। आज के हालात और परिस्थिति को देखते हुए मैंने कांग्रेस में राजीनामा देने का मेरा कारण, जब से राहुल गांधी जी जनेऊधारी हिंदू बन गए और मेरे को समझ में आ गया कि राहुल गांधी जी को मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं है, राहुल गांधी जी को हिंदुत्ववाद चाहिए और वो हिंदुत्ववाद को अपने करीब लाना चाहते हैं। इसके वजह से हमारे मुसलमानों की वैल्यू ख़त्म कर दिए है और मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और हमारी स्थिति सिर्फ वोट बैंक की जो स्थिति है, चुनाव आएगा, चुनाव के समय सिर्फ मुसलमानों ने हमको वोट देना, ये हमारी इतनी हमारी औकात रख दी है उन्होंने। लेकिन हमको समझ में आ गया कि राहुल गांधी जी को मुसलमान की आज कोई ज़रूरत नहीं रही है और उन्होंने चंद्रपुर लोकसभा में शिवसेना से आए वाले कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को उन्होंने लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई है और वो जो शिवसेना से आया है उसका ब्लड शिवसेना का ही रहेगा, वो कोई बदलने के लिए वो बदलने वाला नहीं है, वो कोई कांग्रेसी हो नहीं सकता क्योंकि आज उसका मकसद है चंद्रपुर के वर्तमान लोकसभा के खासदार हंसराज अहीर को हराना, वो उद्देश्य लेके आया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और वंचित आघाड़ी में जाने का मेरा कारण, आज बहुत सालों के बाद जनाब बाला साहेब आम्बेडकर जी और जनाब हमारे असाउद्दीन साहब MIM के, ये जो ऐसी जोड़ी है बहुत सालों के बाद आती है। ये एक विचारधारा है और इनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी। आने वाला भविष्य इसमें दिखने लगा, दलित और मुस्लिम समाज को इसमें न्याय मिलेगा और आने वाले लोकसभा में बीजेपी को वंचित आघाड़ी का फ़ायदा मिलेगा, ये सोच गलत है। ये लोगों की अपनी अपनी राय है और हम किसी की राय को रोक नहीं सकते, लेकिन हमको मालूम है इस लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का लोकसभा का उम्मीदवार माननीय राजेंद्र महाडोड़े जी विनर होने वाले हैं, वो जीतने वाले, उनको कोई रोक नहीं सकता। और ये बीजेपी और कांग्रेस ने सोच लेना कि उनकी सोच गलत है कि ये उम्मीदवार पिछड़ा हुआ है, नहीं, उनकी सोच गलत है। ये दोनों से भारी उम्मीदवार है और एक विचारधारा वाला उम्मीदवार है और ये उम्मीदवार चुन के आएगा लोकसभा में और लोकसभा में चुन के आने के बाद आने वाले समय में विधानसभा है। ये विचारधारा विधानसभा में भी हम लोग भागीदारी होंगे। हम विधानसभा में, आने वाली विधानसभा में हमारी सत्ता बैठेगी और हमारे जो आरक्षण के मुद्दे हैं जो रोके गए हैं, ऐसे मुद्दों को भी हम हल करेंगे। बस मैं इतना ही कहता हूँ, 2 शब्द, जय हिंद, जय भीम, जय मीम।